वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपकी गाइडेंस और प्रोटेक्शन के लिए। 31 नंबर में लास्ट मैसेज हमने देखा था, गिव योर वरीज टू गॉड, अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को दे दीजिए। 32 नंबर में है यूज लविंग वर्ड, अच्छे शब्दों का, प्यारे शब्दों का यूज कीजिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले कि डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। पहली बार आए हैं तो आपके लिए सुनना जरूरी है, बहुत टाइम बाद आए हैं तो प्लीज एक बार सुन लीजिएगा। हमेशा आते हैं तो आपका हमेशा की तरह ही सबका स्वागत है, और आपको पता है आप क्या बोलते हैं, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी शब्द आप अपने लिए बोलते हैं, दूसरे लोगों के लिए बोलते हैं, अपनी लाइफ की परिस्थिति के लिए बोलते हैं, वो कुछ ऐसा ही है कि आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर आप कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही है। ये बताता है कि आप वापस में क्या रिसीव करेंगे, आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। जब आप किसी चीज को सोच समझ कर बोलते हैं, जब आपकी लाइफ के अंदर वो वर्ड्स होते हैं या चीजें होती हैं जो लविंग या प्यारी एनर्जी से, खुशियों वाली एनर्जी से आती है, तो वो चीजें आपके लिए वैसे ही एक्सपीरियंसेस, अनुभव लेकर आते हैं। यानी कि जब आप सोच समझ कर बोलते हैं तो आपके जीवन में प्यार, खुशियां और हार्मनी वाले जो एक्सपीरियंस, अनुभव होते हैं वो भरे होते हैं। जब आप हार्शली बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज उसका रिजल्ट होती हैं। आपसे कहा गया है आज के लिए कि आज के दिन आपको ये चूज करना है कि आप जो भी बोलेंगे वो लविंग वर्ड से, प्यारे शब्दों से आएगा। और आप ये देख और साथ ही साथ आप ये नोट कीजिए कि आप
किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स आपका क्या होता है किसी भी ऐसी परिस्थिति के लिए जहां पर आपको लगता है कि उसमें नेगेटिविटी है या ट्रबल है, परेशानी है। हम आपको इस प्रोसेस में मदद कर सकते हैं और आपको ये याद दिला सकते हैं कि सबके लिए इसमें बेस्ट क्या है, किस तरह से क्या चीज सबके लिए बेस्ट होती है। इस तरह से आपकी लाइफ में जो भी आएगा वो ग्रेटनेस वाली एनर्जी से आएगा या अच्छे अनुभव लेकर आएगा। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं अपने बारे में, दूसरे लोगों के बारे में और परिस्थितियों के बारे में प्यार से बोलता हूँ या बोलती हूँ या प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ। जब मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ जो कंपैशन से या प्यार से, सहानुभूति से भरे हुए हैं, तो मेरी जो वॉइस है वो अपने आप ही ट्रुथ बोलती है। तब आपको उस तब आपको उस जगह पे नहीं होना पड़ता जहाँ पर आपको प्रिटेंड करना पड़ता है। आप अच्छे होते हैं। कई बार लोग जो होते हैं ना फेक होते हैं, उनको मीठी आवाज बनानी पड़ती है, उनको मीठे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि वो चाहकर भी अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो चाहकर भी अच्छा नहीं सोच सकते। है कि आप अपनी लाइफ की तरफ फोकस करें और इस बात पे ध्यान रखें कि आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आप खुश हैं, हैप्पी हैं, बैलेंस में हैं और उसी तरह से आप अपनी परिस्थितियों के लिए बोलते हैं या करते हैं। ठीक है? और आपके जो एंजल कार्ड में मैसेज आया है उसी के आधार पर आपकी रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपको नहीं पता होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, कलेक्टिव को क्या करने की, कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। आपको जानने की जरूरत है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज जो कि रिवर्स में है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको क्या करने की जरूरत है, कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड भी रिवर्स में है। अब यहाँ रुक जाते हैं बात के लिए। तो यहाँ पे कार्ड सीधे भी लगे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे ही कार्ड उल्टे लगे हुए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है। द फूल का कार्ड आपके रिवर्स में है। ये शायद कल की जो लास्ट रीडिंग आई थी एंजल गाइडेंस की, उसमें भी फूल का कार्ड था, ड्रीमर का कार्ड था जो कि रिवर्स में था। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है आपके लिए। चलिए तो होता है, यही कहा जा सकता है। अब और क्या किया जा सकता है ना? ऐसे ही बोला है मैंने, सीरियसली नहीं लेना है इस बात। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 8 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन, डिस्ट्रॉयर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल। थ्री ऑफ वांड्स रिवर्स का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। वर्ड रिवर्स में, थीफ रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए फादर रिवर्स में, शैडो एट्रीब्यूट में। अब आगे बढ़ने से पहले अब राइट हैंड कार्ड आप लोगों के सामने ही मैं यहाँ पे जो कार्ड्स हैं सीधे उल्टे करती हूँ। फादर का कार्ड रिवर्स में देख लेते हैं क्या कहता है। फादर का कार्ड रिवर्स में कहता है डिक्टोरियल कंट्रोल, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। तो अपनी अथॉरिटी का यूज करना गलत तरीके से। डिस्ट्रॉयर का कार्ड लाइट एट्रीब्यूट में कहता है जो भी चीजें आपको डिस्ट्रॉय करती हैं या डिस्ट्रक्टिव होती हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, कुछ विनाश कर सकती हैं, उन सब चीजों को रिलीज करना अपनी लाइफ से। प्रिपेयरिंग फॉर न्यू लाइफ, नई लाइफ के लिए तैयार होना। पोएट का कार्ड आपके लिए रिवर्स में कहता है टर्न्स आर लिरिक गिफ्ट टू नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। ये भी डिस्ट्रक्शन की बात करता है। थीफ का कार्ड है शैडो एट्रीब्यूट में, स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, ये बिल्कुल आपकी एनर्जीज नहीं है। आपको सिर्फ ये बताया गया है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसी चीजें आती हैं जो कि आपको लगता है आपके काम की नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, आप उनको लगातार जो रिलीज है करते रहिए। ये आपको जानने की जरूरत है और उन चीजों को आप खत्म करते रहिए अपनी लाइफ से जो कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं है ना। टर्न्स अ लिरिक गिफ्ट टू नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट।
तो यहाँ पे आपके ऊपर ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात कर रहा है, जहाँ पर कोई इस बात का वेट कर रहा है कि आपकी तरफ, क्योंकि देखिए इस चैनल पे मैं बातें करती हूँ एनर्जी मैनिपुलेशन की या स्पेल वर्क की। आपके साथ जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हों वो ले लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग होती हैं सारी, अगर आपके साथ ये चीज़ें रेज़ोनेट नहीं होती, आप इन चीज़ों से पीड़ित हैं, किसी और रीडिंग को देखिएगा जो आपके सामने आती है, या फिर आप प्लेलिस्ट में से ब्लैक मैजिक रीडिंग का पूरा कलेक्टिव कलेक्शन है, आप उसमें से सर्च कर सकते हैं। है ना? बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, तो आप जाइए सर्च कीजिए, या अगर आपके सामने कोई पुराना वीडियो आता है, आपने देख भी लिया है, आपके सामने आता है तो ज़रूर देखिए। आपकी एनर्जीज़ में कोई ऐसा इंसान है जो कि ठीक है और जो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कैसे आपको मूर्ख बनाया जा सके, या कैसे आप मूर्खता की दिशा में कदम उठाएँगे या उड़ाएँगे। आप अपने नाम पे खुद धूल और मिट्टी कैसे उड़ाएँगे, कोई इंसान इस बात आपके ऊपर स्पेल वर्क करके इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि आप अपने ऊपर धूल-मिट्टी कैसे उड़ाएँगे, या फिर वो उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है, और वो नहीं उड़ रही है इसलिए ये इंसान सैड है, इसलिए इस इंसान को एंग्ज़ायटी होती है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके ऊपर कंट्रोल रखने का इच्छुक है, अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को अब्यूज़ कर रहा है। डेफ़िनिटली आप तो अपने ऊपर अथॉरिटी को अब्यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, कि आप अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं किसी कारण से, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, कम सोचिए। ये आपके लिए ही संदेश है कि आप अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए अच्छा होगी, ताकि आपके जीवन में जो अनुभव आ सकें वो अच्छे आ सकें। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो इस बात का वेट कर रहा था या कर रही थी कि आपके ऊपर भेजे गए स्पेल वर्क का असर क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप कब मूर्खता करेंगे, कब आपसे कोई चीज़, आपकी मनी, आपका क्रिएटिव आइडिया, आपका अफेक्शन या कोई आपकी पावर चुरा ली जाएँगी, क्योंकि इस इंसान के अंदर इन चीज़ों की कमी है, या इस इंसान के अंदर इन चीज़ों की कमी है, इसलिए ये इंसान आपको गिराकर आपको अपने लेवल पे लाना चाहता है या लाना चाहती है, या फिर ये इंसान आपके नाम को धूल-मिट्टी में जाता हुआ, गर्त में जाता हुआ देखना चाहता है या चाहती है। ठीक है? ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक पल के लिए भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं या आप नेगेटिव सोचते हैं, आपसे कहा गया है सब चीज़ें, पहली बात, मेरी एडवाइस, मेरी सलाह ये है, रिटर्न टू सेंटर कीजिए, यानी कि जहाँ से आई हैं वहीं पर जाएँ। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है और वो हो ही रहा है आप लोगों की एनर्जीज़ में, इसलिए आपकी लाइफ में आप प्रोटेक्टेड। रिलीजिंग व्हाट इज़ पोटेंशियल डिस्ट्रक्टिव, तो आपको जो भी लगता है आपके इमोशंस हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, या आपके लिए कोई ऐसा पैटर्न लेकर आती हैं जो कि आप अपने रिश्तों में, अपनी सोच में, अपनी लाइफ में दोहराते रहे हैं, आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एट ऑफ कप्स का कार्ड जो है, बात करता है इमोशनल डिसबैलेंस की। तो जब ये कार्ड सीधा आता है तो ये उस परिस्थिति की बात करता है जहाँ पर आप पहले ही डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के यहाँ पे 2 कार्ड हैं। अगर आपको लगता है कि आप हैं, या आपको लगे आने वाले समय में, क्योंकि जैसे जब भी न्यू मून, फुल मून, अमावस्या, पूर्णिमा आती हैं या खास दिन आते हैं, ये लोग इस तरह के स्पेल वर्क करते हैं आपके ऊपर, खास तौर से समय निकाल के, तारीखें फिक्स करके, जिससे कि आपको डाउन किया जा सके। ठीक है? कोई एक्सपेरिमेंट, कोई रिचुअल, कोई हवन, कोई ऐसी चीज़ें, कोई साधनाएँ, कुछ और, कुछ भी। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है? जिससे कि आपको डाउन किया जा सके। आपको डाउन किया जा सके, आपके व्यूज़ को डाउन किया जा सके, आपकी लाइफ़ को डाउन किया जा सके, जिससे आपको डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी हो। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं और आपको लगता है आपके व्यूज़ उतने नहीं आते या नहीं आएँगे, नहीं आ रहे हैं, नहीं आएँगे तो नहीं आएँगे, क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपना काम करते रहिए, आए चाहे ना आए। आपको अपना काम बंद नहीं करना है, ठीक है? एक ही इंसान देखे या 1 लाख लोग देखें, आप अपना काम जो कर रहे थे वो आप करते रहिए। दूसरा, यहाँ पे कोई इंसान आपको डिप्रेशन या नेगेटिविटी देने की कोशिश कर रहा है, खास तौर से उस एरिया में जहाँ पर आप बिज़नेस ओरिएंटेड होते हैं, या आप कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, ये कार्ड बिज़नेस का है, या आप जॉब की तलाश कर रहे होते हैं, या आपकी जॉब और फाइनेंसेस की बात कर रहा है। कोई इंसान आपके लिए उस चीज़ को नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट उस चीज़ का लाना चाहता है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसमें आप बैलेंस में हैं। तो कोई आपके जॉब को या आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करके आपके नाम को धूल में मिलाना चाहता है। जो लास्ट रीडिंग मैंने अभी की थी इससे पहले, फर्स्ट चैनल की, उसमें यही बताया गया था। वही रीडिंग पहले आई होगी, देख लीजिएगा, बहुत छोटी रीडिंग मैंने बनाई है वो। बहुत अच्छी और प्यारी रीडिंग बनी है, और ऐसा ही मुझे इंस्पिरेशन था कि मुझे उसे वैसा ही बनाना है। आपसे कहा गया है नई लाइफ के लिए ओपन रहिए। आपकी तरफ जो भी एनर्जीज़ भेजी जा रही थी, ये रिटर्न टू सेंडर होने के साथ-साथ आप इस सिचुएशन में बैलेंस्ड हैं। बैलेंस्ड इसलिए हैं क्योंकि आप उस एनर्जीज़ में हैं ही नहीं। इस एनर्जीज़ में आपको देखने की कोशिश की जा रही थी कि आप रिवर्स में होंगे। ये कार्ड रिवर्स में आने से आप इमोशनली बैलेंस हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं। कोई नहीं चाहता है कि आप इन चीज़ों को देखें कि आप इमोशनली बैलेंस हैं। कोई चाहता है कि आपने जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में सही करने के लिए, सही बात पे रहने के लिए चूज़ किया है, वही चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट लेकर आएँ। ठीक? तो ये आपको, और यहाँ पे ये कार्ड जिस जगह पे है, ये आपको करने की ज़रूरत है। आपसे कहा गया है कि आप
अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए जो कर सकते हैं उसको कीजिए। और अभी आपको जल्दबाजी में किसी ऐसी चीज को हाँ नहीं करना है, चाहे वो आपको लगे कि मुझे एक काम को छोड़ के दूसरा काम करना है, अपने बिजनेस को छोड़ बंद करके कोई दूसरा बिजनेस या काम करना है। आपके लिए सब चीजें बहुत खराब हो जाएंगी अगर आप जल्दबाजी में ऐसा करते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर आपकी जगह को रिप्लेस करना चाहता है या करना चाहती है। चाहे वो आपकी मनी हो, आपका क्रिएटिव आइडियाज हो, या फिर आपकी पावर हो, आपका अफेक्शन हो, आपकी लाइफ में कुछ और हो। हम्म? कोई चाहता है, यहाँ पे वेट कर रहा है कि आप मूर्खों की तरह कोई काम करें, क्योंकि फूल का ही कार्ड है। यानी कि आप अंधाधुंध कोई ऐसा काम करें या आप कोई ऐसी चीज का रिस्क लें जिसमें कि आपको नुकसान हो या फिर आपकी लाइफ में एंजाइटी जाए, कोई आपको कंट्रोल कर सके। यानी कि आपसे कुछ तो ऐसा हो जो कि आपको कंट्रोल करा जा सके या फिर करवाया जाए। कुछ तो लोग करेंगे, है ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फॉर क्लैरिफिकेशन। मेन फीमेल, तो आप ये कोई मेन फीमेल आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। यहाँ पे सीधे भी कार्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। लास्ट रीडिंग में भी मेन फीमेल अपीयर थी, तो ये सेम पर्सन है। तो ये मेन फीमेल किसी पर्सन के साथ में या तो अटैच है, या फिर ये आप में से कुछ लोगों के लिए दूर दराज एरिया में है, लेकिन जिस एरिया में आप हैं उस एरिया या उस सिटी में नहीं है। या तो ये किसी दूर के किसी स्टेट में है या फिर किसी अदर कंट्री में ही है, क्योंकि ये कार्ड ओवरसीज की बात करता है, इनके अदर कंट्री की बात करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड का क्लैरिफिकेशन। चाइल्ड, तो कोई फूल का कार्ड भी ना चाइल्ड की बात करता है, यानी कि यंग पर्सन की बात करता है। जब आप इस एज में होते हैं जो 18 से 20 साल की एज होती है, ये एज वैसी ही है, यानी कि 16 से 20 साल की एज, जब आप इनर चाइल्ड की एनर्जीज में होते हैं, टीन की एनर्जीज में होते हैं। तो या तो कोई तब से ही आपके साथ ये सारी चीजें कर रहा है जब आप बच्चे थे, या फिर कोई आपकी इनर चाइल्ड को, कुछ लोगों के लिए 1990 की एनर्जीज में, कुछ लोग, और यहाँ पे 9 भी है, कुछ लोग आपकी इनर चाइल्ड को हर्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो भोलापन या आपके अंदर की जो मासूमियत है उसको हर्ट करना चाहते हैं। और ऑक्यूपेशन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपके काम को इफेक्ट करने की कोशिश है, ऑक्यूपेशन यहाँ पे रिवर्स में है। तो इसका एक ही मतलब है कि कोई आपके काम को इफेक्ट करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है। ये अनएथिकल वर्क से, लास्ट रीडिंग में था अनएथिकल वर्क से है, क्योंकि यहाँ पे चीफ भी है, यानी कि स्पेल वर्क तो यहाँ पे है ही है, लेकिन साथ साथ कोई कानूनी अड़चन आपके लिए डालने की कोशिश कर रही है, जो कि रिटर्न टू सेंडर है ही। बॉटम ऑफ द डेक है, ये कोई फॉल्स पर्सन है जो कि आपके लिए एंडिंग लाने का इच्छुक है किसी मैसेज के द्वारा। ये आपकी लाइफ में सब चीजें चेंज करना तो चाहता है, या देखना चाहता है, ये चाहती है, लेकिन अपसाइड डाउन, यानी कि गलत तरीके से। इस ग्रेट फॉर्चून की एनर्जीज में आपके लिए जो भी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो आपको ना मिले, यानी कि अगर ग्रेट फॉर्चून की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा भाग्य में, वो आपको ना मिले। जो ये मेन मेल है किसी वेल्दी मैन के साथ मिलके किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या मैरिज में है, या वो जो कि उल्टा इससे पड़े या आपको पड़े, और जो अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको होनी है या लाइफ में आपको कुछ मिलना है वो रिवर्स में रहे, और जो कम्युनिटी है उसमें आपको ये मैसेज ऑफ कंसर्न मिले कि आप जो भी काम कर रहे, आप जो मिलजुल कर काम कर रहे थे या आप करना चाहते थे या करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कंसर्न है, यानी कि आपको कुछ ऐसी चिंता देने की कोशिश, आपकी खासतौर से अर्निंग को, आप जिस चीज को कमाते हैं उन चीजों को इफेक्ट करने की कोशिश है। तो ये कोई ऐसा फॉल्स पर्सन है जिसको अंडर कंट्रोल लोगों को रखने का बहुत शौक है, या ये इंसान स्पेसिफिकली आपको अंडर कंट्रोल रखना चाहता है, क्योंकि क्या रखना चाहती है, क्योंकि ये इंसान में कुछ लोग मायनों में या कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपनी अथॉरिटी होते हुए देख रहा है, या इसे लगता है कि अगर आप सक्सेसफुल होते गए तो इसको कौन पूछेगा, या आपका नाम होता गया तो इसको कौन पूछेगा। ये आपकी सेम फील्ड का पर्सन है। खैर जो भी है, मेरी कौन से मैसेज शेयर की, इस रीडिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए अगर आप कोई भी काम करने लगे, आपके लिए कार्ड क्योंकि रिवर्स वाली एनर्जीज में है ना, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये कोई ऐसी फीमेल है जो कि लगातार आपसे कंपटीशन करती है। अगर आप फीमेल हैं तो ये तो बात पक्की है ही, लेकिन अगर आप मेल हैं तो भी ये कोई फीमेल है जो कि एक फॉल्स पर्सन है, और जो कि लगातार आपको हर्ट करने की कोशिश कर रही थी या कर रही है, या फिर ये क्योंकि ये भी यंग है, यानी कि ये या तो आपसे छोटी है या फिर ये आपकी एज के आसपास की हो सकती है, पर ये आपसे एज में छोटी है, ये आपसे एज में छोटी है।
आप प्रोटेक्टेड हैं, आप बैलेंस्ड हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिकॉर्न। क्या गाइड करना चाहते हैं? वेरी सुन व्हाट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। इसलिए आपको एंजल्स ने कहा है कि जो भी अच्छा आप चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं, उसमें अच्छा ही सोचिए, अच्छा ही बोलिए, अच्छा ही कीजिए और अच्छे की ही कामना कीजिए। जो भी आप अच्छा चाहते हैं वो आपके लिए जरूर होगा। जरूर इसलिए होगा और उसको होना ही है क्योंकि आप अच्छे ही हैं। ठीक, जो भी आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, जो किसी फील्ड के किसी जगह के सर्वे सर्वा बन जाते हैं ना, कि हम इस जगह के, यानी कि किसी एरिया का कोई सर्वे सर्वा हो गया, बड़ा बन गया, या फिर किसी का काम ज्यादा चलने लग गया, या फिर ऑनलाइन अगर काम कर रहे हैं किसी खास फील्ड, एक फील्ड के अंदर, तो उस फील्ड के मास्टर हम ही हैं और कोई आएगा तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, चाहे उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये नॉर्मल चीज है, यहाँ पे बहुत चलता है ऑनलाइन। तो ये चीजें मैंने देखी है, बहुत ही लोगों को ऐसा लगता है कि बस हमें ही पूछो, हमें ही करो और दूसरे की तरफ देखो भी नहीं। क्योंकि जब लोग किसके ऊपर वार करते हैं, लोग उसके ऊपर वार करते हैं, चाहे वो किसी के ऑनलाइन वर्क को इफेक्ट करने की कोशिश करे, चाहे वो किसी के नॉर्मल वर्क को इफेक्ट करने की कोशिश करे, बिजनेस को इफेक्ट करने की कोशिश करे। जब उनको ये दिखाई देता है कि सामने वाले इंसान में पोटेंशियल है, यानी कि योग्यता है, वो ये काबिलियत रखता है या रखती है कि वो आगे बढ़ सकता है, तो उसको पहले ही कुचल दो। ठीक है, उसके लिए पहले ही इतनी मुश्किलें खड़े कर दो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कि वो इंसान ना तो आगे बढ़ पाए और ना ही वो अपने लिए कुछ कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिकॉर्न्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? इसलिए आपको कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना है, आराम से कीजिए, रिलैक्स होकर कीजिए, क्योंकि ये काम कहता है ये कार्ड कहता है जल्दबाजी में करने वाले कामों की बात। रिलैक्स रहिएगा, थैंकफुल, और उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो भी लोग या चीजें आपकी लाइफ में हैं या रहे थे या रहे हैं। अपने अच्छे अनुभवों के लिए धन्यवाद दीजिए ताकि वैसे ही अनुभव आपके जीवन में आ सके। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। आपने कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर रखा है, सभी ने उसको कंप्लीट कर दें और आप ग्रेटिट्यूड देते रहिए और आप देखेंगे कि जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में कंप्लीट करना चाहते हैं वो हो रही थी या हो रही। लव द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। तो आपके लिए जो भी चीजें आती हैं वो प्यार से आती हैं, इसलिए आपको क्रुएलिटी अपने आप से दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही डिस्ट्रॉय वाले एनर्जी में जाने की जरूरत है। रिलैक्स रहिएगा। यू नीड अ गुड लव। आपको हंसने मुस्कुराने की जरूरत है और रिलैक्स रहने की जरूरत है। ठीक है। क्यूरियोसिटी स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। तो जो चीजें आपके अंदर क्यूरियोसिटी या उत्सुकता पैदा करती हैं, उन चीजों की तरफ जाइए, उनको देखिए और उनको करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते थे या करना चाहते हैं वो आप कर सकें। ठीक है। तो होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जो भी चीजें आप, तो आपको भूलना नहीं है कि आपको रिटर्न टू सेंडर करना है। आपकी लाइफ में अगर कुछ निगेटिविटी आपको लगती है तो रिटर्न टू सेंडर कीजिए। वो चीजें आपके किसी काम की नहीं थी, नहीं है, ना ही होंगी। जहां से आई हैं वहीं पे जाएं, वहीं पे रहें या जो कुछ भी करें। अपने एनर्जी फील्ड को आप खाली कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज में रहिए और थैंकफुल रहिए। धन्यवाद दीजिए और अपने जीवन के लिए, भविष्य के लिए, परिस्थितियों के लिए, लोगों के लिए अच्छा ही बोलिए, अच्छा ही सोचिए, अच्छा ही करिए। बाकी जैसी जिसकी सोच उसको उसके साथ ही छोड़ दीजिए। ठीक है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।